वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम सेल साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने सेल साइकिल की बात की थी कि सेल साइकिल बेसिकली दो फेजेस पर मुश्तमिल होता है। एक सेल अपनी लाइफ स्पैन दो फेजेस के अंदर गुजारता है। एक हमारे पास इंटरफेज थी और दूसरी हमारे पास माइटोटिक फेज था। हमने इंटरफेज के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि इंटरफेज वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान सेल प्रोड्यूस होता है, उसकी सेल की प्रोडक्शन होती है और सेल की खुद की प्रिपरेशन होती है। मीन्स हमारे पास फर्ज करिए एक पेरेंटल सेल है। इस पेरेंटल सेल की प्रोडक्शन और इसके तमाम ऑर्गेनेलिज या तमाम पार्ट्स कंप्लीट करना, प्रिपरेशन करवाना, वो हमारे पास क्या कहलाता था? इंटरफेज। हमने इंटरफेज का लास्ट फेज पढ़ा था G2 फेज। हमने कहा था कि जब एक सेल G2 फेज के बाद अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो वो माइटोटिक फेज में इंटर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि माइटोटिक फेज क्या होता है। माइटोटिक फेज एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और अपने से फर्दर डॉटर सेल बनाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेरेंटल सेल था, उसने खुद को इंटरफेज में प्रिपेयर कर लिया था। अब नेक्स्ट उसने क्या करना है? डिवाइड होना है, अपने से नेक्स्ट डॉटर सेल्स बनाने हैं। और इन डॉटर सेल्स, ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जो प्रोसेस होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? माइटोटिक फेज कहलाएगा। माइटोटिक फेज की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास माइटोसिस और सेकंड हमारे पास होती है मियोसिस। फर्स्ट हमारे पास क्या है? माइटोसिस एंड सेकंड हमारे पास है मियोसिस। अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है। माइटोसिस द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या मतलब, जब एक सेल डिवाइड करता है और अपने से नेक्स्ट जनरेशन में दो डॉटर सेल बनाता है। एक सेल डिवाइड हो रहा है और नेक्स्ट क्या बना रहा है? टू डॉटर सेल्स बना रहा है। और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिस तरह के पेरेंटल सेल में मौजूद थे, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब एक सेल माइटोसिस करेगा तो उसने नेक्स्ट फर्दर टू सेल्स बनाने हैं और हर एक के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद भी कितनी जाएगी? 46 ही ट्रांसफर होगी। सेकंड हमारे पास है मियोसिस, द प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड इनटू फोर डॉटर सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मियोसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होता है और नेक्स्ट फर्दर फोर डॉटर सेल्स बनते हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। अभी हमारे पास क्या था? माइटोसिस में एक सेल डिवाइड हुआ और दो नए सेल्स बने, जबकि मियोसिस के दौरान यही सेल डिवाइड होकर फोर डॉटर सेल्स बना रहा है। ये फोर डॉटर सेल्स का बनना क्या कहलाता है? मियोसिस कहलाता है। इसमें क्रोमोसोम 46 ट्रांसफर नहीं होते, जबकि 23 क्रोमोसोम्स फर्दर ट्रांसफर होते हैं। माइटोसिस और मियोसिस, हमारे पास हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, नेक्स्ट सेल्स बनाते हैं। मायोसिस हमारे पास सेक्स सेल्स होते हैं, इसकी एग्जांपल हमारे पास सेक्स सेल्स है। और जबकि इनको हम ऑटोसोम्स या सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास माइटोसिस किस तरह कंप्लीट होती है। माइटोसिस हमारे पास दो फेज होती हैं, एक होती है कैरियोकिनेसिस एंड सेकंड हमारे पास है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस बेसिकली हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। एक सेल, ये उसका क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन या आउटर इन्वेलप, इंटरनल पार्ट्स का साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसके इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप होती है और न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड का जो सारा एरिया है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास कैरियोकिनेसिस है, जिसके दौरान ये सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा और इस न्यूक्लियस से एक सेल के अंदर मजीद दो नए न्यूक्लियस बन जाएंगे। वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कैरियोकिनेसिस। सेकंड हमारे पास साइटोकिनेसिस होगा। अब हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी। मीन हमारे पास ये सेल के न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, जबकि ये सारा साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होगा और इसके नतीजे में हमारे पास एक सेल फर्दर दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद क्या होगी? सेम रहेगी। अब हमारे पास मजीद इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैरियोकिनेसिस किस तरह होती है एंड साइटोकिनेसिस किस तरह होती है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इस कैरियोकिनेसिस के स्टेप्स देखेंगे, कौन कौन से होते हैं।
मज़ीद इनको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे पास कैरियोकिनेसिस के स्टेप 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है प्रोफेज, सेकंड होता है हमारे पास मेटाफेज, एंड थर्ड हमारे पास होता है एनाफेज, और लास्ट वन हमारे पास है टीलोफेज है। तो हमारे पास इन 4 फेजेस की कंप्लीट होने के बाद एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इन 4 स्टेप्स पर कैरियोकिनेसिस बेस कार्य होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्रोफेज के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मेटाफेज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एनाफेज के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।